हाँ लाडलो, एक बार फिर सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई अगर आप भी आर्मी और नेवी नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बालकों के कमेंट थे कि टाइम टेबल किस हिसाब से सेट करें और क्या पढ़ें, कैसे पढ़े, पढ़ने का तरीका से लेके और क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से पढ़ें करके। और कुछ बालक पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसकी क्या चली जाएगी, मतलब कितने क्वेश्चन सही करने वाले का सिलेक्शन जो है इसमें हो सकता है। तो भाई देखो, अगर आप लोग भी इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद जहां तक मैं बता रहा हूं आप लोगों को लग जाएगा कि भाई हमें जो है किस हिसाब से टाइम टेबल सेट करना चाहिए और किस हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीजें कहां से आपको कवर करनी चाहिए, ये देखने के बाद अगर आप इस हिसाब से आपका जो है टाइम टेबल को वो करते हैं, सेट करते हैं, तो आपका जो है इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता लाडले। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोग ना यार सुबह जल्दी उठने की और शाम को जो है जल्दी सोने वाले उसमें एक बार डर जाओ। अगर किसी को देर रात तक पढ़ने की आदत है ना तो ठीक है, मैं उसके हिसाब से बता दूंगा, लेकिन कब और कितना पढ़ना ये तो अपन बाद में बात करेंगे। पहले तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कैंडिडेट के दिमाग में भी याद क्यों नहीं रहता है। ठीक है, याद रखने वाली सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, सुबह ना मैं जल्दी उठने के लिए इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि सुबह थोड़ा सा आप आधा घंटा अपने योग को, व्यायाम को और मेडिटेशन को, थोड़े ध्यान को थोड़ा सा ध्यान करो। आप ज्यादा नहीं, आधा घंटा दे दो अपने शरीर को इस चीज के लिए। इससे आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, तंदुरुस्त रहेगा दिमाग, और याद रखने की जो आपकी कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगी भाई। और बाकी जिसकी दौड़ बढ़िया है तो बहुत ठीक है, जिसकी दौड़ सही नहीं है, टाइम ज्यादा आ रहा है, तो वो डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये नहीं कि दौड़ आए, आ लिए, खा लिया, पी लिया, पढ़ लिया, सो गए, नहीं, कुछ ऐसा वर्कआउट ऐड करना है जो आपका टाइम भी तोड़े और स्पीड को बढ़ाए। ठीक है, तो उसके मैंने बिल्कुल बेसिक प्लान से डाले हुए हैं, उनको आप देख लेना, 15 से 20 वीडियो हैं। बिल्कुल बेस से शुरुआत करना, एडवांस की तरफ, टाइम भी टूटेगा आप लोगों का और जो है स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो जिसका मतलब रनिंग वो है ना, वो डेली सुबह रनिंग पे भी ध्यान देना, क्योंकि फिर वो नहीं है कि आप एग्जाम निकाल दो और रनिंग में रह जाओ। अब आ जाती बात पढ़ाई की और टाइम टेबल की, कहां से पढ़ें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपने कोचिंग करी है, जिसने कर ली है बहुत बढ़िया है, वो अब रुक जाए, कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं की है, एक बार कोई भी बेसिक सा कोचिंग पकड़ ले, नॉर्मल सा, कोई बहुत ज्यादा महंगे कोचिंग में जाके फीस देने की, मतलब पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। कोई भी नॉर्मल ऐसा कोचिंग पकड़ो जहां से आपका सिलेबस पूरा हो जाए, सिलेबस कवर होना चाहिए। ठीक है, थ्योरी आप पूरे सिलेबस की एक बार पढ़ लें, ऐसा कोचिंग कहीं भी आपके नियर बाई मिल जाए तो वहीं से पकड़ के उसको एक बार पहले पूरे सिलेबस को कवर कर लो। और अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो जहां से आपको ठीक लगता है ना वहां से आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बाकी मैंने देखा ऑनलाइन में मैक्सिमम वन लाइनर क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं, थ्योरी आपको जो है बहुत कम पढ़ने को मिलती है। बाकी इस साल तो नहीं, अगली वैकेंसी में हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए जो है जबरदस्त क्लासेस लेके आ जाएंगे, क्योंकि इस बार मेरा भी और मेरे साथियों का भी छुट्टी का थोड़ा इश्यू था, इसलिए हम इस बैच को लेके क्लास नहीं लेके आए थे। अब बात आ जाती है जो कैंडिडेट कोचिंग करेगा, जैसे मैंने सुबह बता दिया, थोड़ा व्यायाम वर्कआउट वगैरह जो करते हो आप, ठीक है, उसके बाद में जैसे आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया तो कोचिंग वाले तो कोचिंग चले जाएंगे। जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनको क्या करना है, 4 से 5 घंटे कोचिंग रहेगी, सभी सब्जेक्ट का आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे जो नहीं जा रहा है उसको क्या करना है, सेल्फ स्टडी में 4 से 5 घंटे ऐड करना है, सभी सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, शुरू में 4 से 5 घंटे डेली आप थ्योरी को दो। ठीक है, थ्योरी पढ़नी है, 4 से 5 घंटे आपने पढ़ा, उसमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट के बाद 5-7 मिनट का आपको ब्रेक भी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप आए, 4-5 घंटे काफी हो गए, उसके बाद आपको घंटे 1.5 घंटे का ब्रेक लेना है, जिसमें आपका लंच वगैरह हो जाएगा। फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने हैं सभी सब्जेक्ट के। वन लाइनर क्वेश्चन के लिए आपको हर सब्जेक्ट को कम से कम 1 घंटा देना है। ठीक है, इस हिसाब से पूरे सब्जेक्ट के आपको, इसमें भी कम से कम आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, दोपहर का खाना खाने के बाद में शाम तक। ठीक है, जब ये 5 घंटे का समय आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपको फिर शाम को एक बार ब्रेक लेना है। उसमें आप जैसे भाई थोड़ा बहुत घूमना फिरना या गेम खेलना या फिर दोस्तों के साथ टाइम बिता सकते हो, इस हिसाब से इस टाइम को यूटिलाइज करके फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको जैसे भाई रात का खाना खाया, खाने के बाद में आपको, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जल्दी सोना है। जो कैंडिडेट देर रात तक पढ़ता है, दिन में भाई सोता है या कुछ ऐसा है, तो भाई वो उस हिसाब से अपना टाइम कवर कर लेना। लेकिन मैं यही कहूंगा, जैसे आपने रात का खाना खाया उसके बाद सिर्फ आपको 2 घंटे लेने हैं, 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे में आपको करना क्या है, उसमें डेली का आप रूटीन में डाल लो, डेली आपको मॉडल सेट निकालने। ठीक है, ऑनलाइन भी और बुक भी ले लो मॉडल पेपर की। ठीक है, उसमें भी निकालो और ऑनलाइन भी आप मॉडल सेट निकालो। उससे आपका होगा क्या, सबसे ज्यादा फायदा होगा, जो आप एग्जाम देने बैठते हैं ना, जो प्रेशर पड़ता है आपके दिमाग पे, वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट क्या करता है, पढ़ के तो बहुत कुछ जाता है, जब एग्जाम हॉल में बैठता है ना तो कई कैंडिडेट तो भूल ही जाते हैं, कुछ बहुत सा प्रेशर टाइम का देखते हैं, टाइम तो नहीं निकल जाएगा ऐसे करके ना, तो वो प्रेशर अभी से आप लोगे तो उसका धीरे धीरे ना वो लूज होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अगर इस हिसाब से आप 11 से 12 घंटे तक स्टडी करेंगे तो आपके सिलेक्शन को ना कोई नहीं रोक सकता भाई। अब फिर कुछ कैंडिडेट पता है क्या बोलेंगे कि इतनी देर पढ़ेंगे तो पीसीएस निकाल लेंगे। भाई हाँ, निकाल सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, उस हिसाब का फिर आपका लेवल होना चाहिए।
कोई भी एग्जाम उठा लो, पढ़ना आपको इतनी देर पड़ेगा ही, क्योंकि सभी में कंपटीशन लेवल इतना बढ़ चुका है। ठीक है, आप इसमें देखेंगे जैसे नर्सिंग असिस्टेंट या मेडिकल असिस्टेंट नेवी में, एयरफोर्स में या आर्मी में, इनमें जाएंगे। अभी इसमें कंपटीशन ज्यादा इसलिए हो गया कि बाकी ट्रेड को अग्निवीर में डाल दिया और इनको परमानेंट रखा गया है। या फिर आप कोई भी ले लो, कोई भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो दिक्कत यही आएगी साथियों कि टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, 10 से 11 12 घंटे तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तभी आप सिलेक्शन के करीब। अभी आप देख सकते हैं, अब मैं आप कुछ कैंडिडेट कट ऑफ के लिए भी बोल रहे थे, कट ऑफ का अगर मैं अभी आपको बता दूं कि इतने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ ना जाके आपको अभी से तैयारी, मेहनत लगातार मारो यार, मेहनत पे ध्यान रखो अपना। ठीक है, जितना मेहनत करोगे आपको जो है बाद में खुद जब क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे ना, फिर जब आप कमेंट करके बताओगे कि इतने मेरे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो उस टाइम मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा कि इस बार सिलेक्शन के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। और देखो मेरे पास जो जुड़े हुए हैं ना बालक ऐसे ऐसे हैं भाई, मैं आपको बता दूं, जो नेवी का भी जिसने फार्म भर रखा है, एयरफोर्स का भी भर रखा, मतलब एयरफोर्स में ये भर्ती ओपन रैली की तरह आती है, उसमें भी मार रखा ट्राई, और आर्मी में भी नर्सिंग असिस्टेंट का भर रखा है। तो तीनों में इसमें क्या है, मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस लगभग सेम मिलता है। तो वो क्या है, जब इन तीनों की तैयारी लेके चल रहा है, तीनों में ट्राई मार रहा है ना कहीं निकाल ही लेगा। तो इस हिसाब से इसका कंपटीशन भी हार्ड हो जा रहा है। जो जो कैंडिडेट एलिजिबल है ना, वो बाकी सब ट्रेड को छोड़ के इसमें घुस रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा तो मानना यह है कि अब जितने कैंडिडेट ने वीडियो पूरा देखा होगा ना भाई, 90% इस पे जो है 100%, मैं ये बोल रहा हूं कि 90% जो बंदे हैं ना, वो पूरा भरोसा करेंगे इसके ऊपर 100%, और वो इस हिसाब से अपना टाइम फॉलो करेंगे, तो भाई उनको सिलेक्शन के लिए कोई नहीं रोक सकता। बाकी भाई मैं ये कभी बोलता नहीं हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब मारो, ये करो वो करो, जिसको सही लगता है खुद ब खुद कर देता है। मैं ये जरूर बोलूंगा कि इसको भाई शेयर करना उस कैंडिडेट तक जो जो तैयारी कर रहे हैं, और जो है हमेशा उनका फाइनल मेरिट में रह जा रहे हैं, या फिर जो हमेशा मतलब एग्जाम तो निकाल ले रहे हैं और रनिंग वगैरह सब करने के बाद में फाइनल मेरिट में हमेशा टूट जा रहे हैं। तो भाई दिक्कत ये आ रही है कि आप टाइम उतना नहीं दे पा रहे हो कि आप फाइनल मेरिट को टच कर सको। ठीक है, उसको मतलब टच भी कर ले रहे हो, लेकिन क्रॉस करना है ना भाई, आपको सिलेक्शन लेना है। तो इस हिसाब से आप टाइम टेबल शेड्यूल बिठाओ। अब बुक्स वगैरह की आप पूछेंगे भाई, बुक्स यार कोई भी ले लो, बुक्स में जरूरी नहीं है किसी का, देखो मैंने कभी भी किसी का प्रमोशन नहीं किया, बहुत सारे मेल आते हैं मेरे पास कि इस बुक का प्रमोशन कर दो, ये कर दो, कर दो, भाई कोई जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी का मैं किसी का प्रमोशन वगैरह तो करता नहीं हूं। ठीक है, ये मैं आपको कहूंगा कोई भी बुक लो जिसमें सिलेबस पूरा होना चाहिए, लाड़ लो। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन पे ध्यान दो, साइंस की बुक ले लो जिनमें वन लाइनर क्वेश्चन हो, बहुत सी बुक मिल जाएंगे आपको, जाओ तो सही दुकान पे खरीदने। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैंने भी कुछ नोट्स आपको डाले, कुछ प्रीवियस ईयर के आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। ठीक है, उन सबको लेके उस हिसाब से तैयारी कंटिन्यू करो, और आपको मॉक टेस्ट या फिर आप जो प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन भी जो निकालते हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे भाई। ठीक है, फिर भी कोई डाउट और हो तो भाई पूछ लेना, कमेंट कर लेना, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सब कुछ हमेशा अवेलेबल करवा देते हैं अपन। ठीक है, वहां जाके जुड़ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर लाएंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।